प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम को हम तैयार कर रहे हैं। व्याख्याता भर्ती परीक्षा में साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग पाठ्यक्रम में चल रहा है। हमने 2 कक्षाएं उस पर की है। पहली कक्षा में हमने मैथिली शरण गुप्त जी के परिचय पर बात की है। दूसरी कक्षा में हम साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की व्याख्या आरंभ कर चुके हैं। साकेत महाकाव्य की व्याख्या की दूसरी कक्षा है, आप लोग देखना शुरू करिए। लक्ष्मण जी जब चले जाते हैं वनवास में श्री राम के साथ, तो उर्मिला जी का जो विरह वर्णन है साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में वर्णित है। देखना शुरू करिए, क्या क्या होगा साथ, मैं क्या बताऊं। तो ये कथन किसका है? आरपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछती है। ये कथन काव्य की नायिका उर्मिला का है। क्या क्या होगा साथ, मैं क्या बताऊं, मेरे साथ और क्या क्या होगा, मैं क्या बता सकती हूं, है ही क्या, हाँ आज जो मैं जताऊं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। साथ रहने के लिए तो लक्ष्मण थे जो वनवास में चले गए। देखिए, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उर्मिला ने ऐसा क्यों कहा कि है ही क्या? हा किसका सूचक है? शोक का सूचक है। आज जो मैं जताऊं कि मेरे पास जताने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर भी उसके साथ क्या बचा है? तो भी तूली का अर्थ है तूलिका, आप कहते हैं ब्रश जिससे चित्र बनाए जाते। पुस्तिका यानी वो पुस्तक जिस पर कुछ लिखा पढ़ा जाए। वीणा, चौथी मैं, और पांचवी तू प्रवीणा। प्रवीणा किसको कहा है? सखी। ऐसा प्रश्न पूछा जाना बनता है कि तो भी तूली, पुस्तिका, वीणा, चौथी मैं हूं, पांचवी तू प्रवीणा। यहां प्रवीणा किसको कहा है? अपनी सखी को। प्रवीण का अर्थ होता है चतुर या कुशल, तो अपनी सखी को कुशल कहा है, सुघड़ कहा है। प्रवीण कहकर किसको कहा है? उर्मिला ने अपनी सखी को। अब देखिए, हुआ एक दुस्वप्न सा सखी। कौन हो गया दुस्वप्न जैसा? विरह। लिखते चलिए। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल, आप अगर कक्षा में नए हैं तो ये टेलीग्राम पर पीडीएफ चली गई है हिंदी विद प्रीतम सिंह, साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की। आपके पास जो भी गाइड, जो भी पुस्तक हो, उसमें आप लोग अर्थ लिखते चलिए। यही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। हुआ एक दुस्वप्न सा सखी, क्या हो गया है? दुस्वप्न जैसा विरह। तो उर्मिला कह रही है विरह मेरे लिए एक दुस्वप्न जैसा हो गया है, और ये उपमा अलंकार है। कैसा उत्पात मचा हुआ है, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। अगर नींद लेकर उठो तो भी स्थिति वैसी ही है, वैसा ही दिन रात। दिन और रात बना हुआ है क्या? विरह। ठीक है, देखिए, खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय। खान पान तो ठीक है, मैं ठीक से खा पी रही हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। भोजन इत्यादि की व्यवस्था ठीक है, पर तदंतर हाय। तदंतर का अर्थ है तदनंतर, इसका अर्थ है इसके उपरांत, इसके बाद भी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। भोजन वगैरह तो सब ठीक है, आवश्यक विश्राम जो, उसका कौन उपाय? लेकिन खान पान के अलावा जीवन में विश्राम भी चाहिए। विश्राम का अर्थ आप शांति समझिए। खान पान तो ठीक है पर तदनंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो, उसका कौन उपाय? पर जो शांति चाहिए उसका क्या उपाय हो सकता है? क्योंकि लक्ष्मण है नहीं, विरह में है, तो शांति प्राप्त नहीं है, ऐसा उर्मिला जी कह रहे हैं। देखिए, अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई। किसको कहा है? अपनी सखी को। सखी जो भोजन लेकर आई है उसको कहा है व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई। तुम जो बता रही हो कि ये स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, इनकी बड़ाई करना व्यर्थ है। हटा थाल, तू क्यों इसे आप लाई? तू स्वयं ही क्यों ले आई? मैंने मंगाया थोड़ी है।
भोजन मंगाया ही नहीं है, सखी भोजन ले आई है, व्यंजनों की बड़ाई कर रही है, तो काव्य की नायिका कह रही है क्या, अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू किस क्यों इसे आप लाई, तू स्वयं ही इसे क्यों लाई, वही पाक है, पाक का अर्थ है पकवान। जो बिना भूख भावे, जो बिना भूख के ही खाया जा सकता है, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे, लेकिन उसे अब कौन खा सकता है, कौन खा सकता है इसका अर्थ है मैं नहीं खा सकती। ये जो भोजन तुम लाए हो इसको मैं खा ही नहीं सकती हूं, तो व्यंजनों की व्यर्थ बढ़ाई मत करिए। देखिए, बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती, तो भोजन में उनको तृप्ति नहीं है, किस में तृप्ति है, सभी को भोजन करवाने में तृप्ति है। इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं भाई। विरह में उर्मिला को किस चीज में तृप्ति मिलती है, भोजन करवाने में तृप्ति मिलती है, करने में तृप्ति नहीं मिलती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, मेरे लिए एक ये रोना, एक ये दुख शेष है, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। पहले तो अलोना सलोना का अर्थ लिख लीजिए, मीठा और नमकीन। एलोना का अर्थ है नमक रहित, नमक रहित तो अर्थ हो गया मीठा, नमकीन, सैलोना नमक के साथ। खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना, तो किसे खिलाना चाहती थी, लक्ष्मण जी को। जो मीठा नमकीन बनाना आता है लक्ष्मण जी को खिलाना चाहती थी। अब वो वनवास चले गए हैं तो मैं किसको खिलाऊं। देखिए, उसको खुद भोजन की इच्छा नहीं है, लेकिन भोजन बनाने में तृप्ति मिलती है। भोजन बनाने में भी एक दिक्कत है कि वो जो मीठा नमकीन बनाती हैं लक्ष्मण जी के अभाव में किसको खिलाएं। अगला देखिए, वन की भेंट मिली है एक नई वह जड़ी मुझे जीजी से। जड़ी का अर्थ है जड़ी बूटी, जीजी यानी सीता से। वो मिलने के लिए जब चित्रकूट गई हैं तो कहती है मैं ऐसी एक भेंट सीता जी से लाई हूं, खाने पर सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। अगर वो जड़ी एक बार खा ले तो गुड़ गोबर सा लगे, इसका अर्थ है सारा स्वाद समाप्त हो जाए। मैं जीजी से एक ऐसी जड़ी लाई हूं, अगर उसको एक बार खा ले तो बाद में और कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी। और अगला देखिए, रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग। रस है बहुत परंतु सखी, रस इस संसार में बहुत प्रकार के हैं, परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, लेकिन उनका अनुचित प्रयोग विष हो जाता है। वो चीजें जो ठीक मात्रा में खाने पर अमृत हैं, गड़बड़ मात्रा में खा ली जाए तो विष हो जाती हैं। ऐसी आयुर्वेद की अवधारणा है। रस है बहुत परंतु सखी, संसार में रस बहुत हैं, विष है विषम प्रयोग, अगर उनका अनुचित प्रयोग किया जाए, बिना मात्रा के प्रयोग किया जाए तो वो विष बन जाती हैं। और बिना प्रयोक्ता के हुए, प्रयोक्ता यानी प्रयोग करने वाले, प्रयोक्ता का अर्थ है प्रयोग करने वाले। यहां भोग भी रोग, यहां भोग तो राजप्रासाद में बहुत हैं, लेकिन लक्ष्मण की अनुपस्थिति में, चूंकि लक्ष्मण नहीं है तो ये सारे भोग भी रोग बन गए हैं। और अगला छंद देखिए, लाई है क्षीर क्यों तू, क्षीर का अर्थ है खीर, लिख लीजिए। सखी को कहा है कि लाई है क्षीर क्यों तू, हठ मत करियो तू, हठ मत कर, मैं पीऊंगी न आली। आली का अर्थ है सखी। हे सखी, तू क्षीर क्यों ले आई है, मैं नहीं पीऊंगी। हठ मत करियो आली, मैं हूं क्या हाय कोई शिशु सफल हटी। सफल हटी का अर्थ है हठ करने वाला। क्या मैं कोई जिद्दी बच्चा हूं, ऐसा समझिए। बच्चे को भोजन कराओ तो अक्सर तो मना करता है, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। तो उर्मिला अपनी तुलना बच्चे से कर रही है, क्या तुमने मुझे कोई हट करने वाला बच्चा समझा है। रंक भी राज्यशाली, इसको ठीक कर लीजिए, यह है रंक। रंक भी राज्यशाली, जैसा बच्चा होता है रंक भी राज्यशाली, साधारण होता है, स्वयं को राजा समझता है। साधारण होने पर भी अधिकारी। बच्चे को आप देखिए, छोटा बच्चा कैसा अधिकार जमाता है,
कैसा अधिकार जमाता है वो। ऐसा लिखा है उन्होंने कि साधारण होने पर उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई शारीरिक बल नहीं है, संसार में उसकी कोई प्रभुता नहीं है, फिर भी वो खुद को राजा समझता है। तो अपनी तुलना उर्मिला जी ने बच्चे से की है। बच्चे जैसी हालत है, सखी लाई है और वो खाने से मना कर रही है। माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी, तुमने मुझे एक युवा विरहिणी मान रखा है। तरुण का अर्थ होता है युवा। वीर के साथ ब्याह, जिसका विवाह वीर के साथ हुआ है, और जब वो युवा विरहिणी है, वीर के साथ ब्याह हुआ है, तो आंख का नीर ही क्या कम फिर मुझको, तो मेरे लिए एक ही चीज बची है, आंख में आंसू। आंख का नीर ही क्या कम फिर मुझको, चाहिए और क्या हा भी शोक का सूचक है। देखिए शोक का सूचक उर्मिला कह रही हैं कि जब तुमने मुझे एक तरुण विरहिणी मान रखा है, जिसका विवाह वीर के साथ हुआ है, तो मेरी आंखों में क्या होगा, आंसू। क्या कम फिर मुझको, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आंख में आंसू है, बस यही मेरा जीवन है। अगला छंद देखिए, चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली। देखिए वो भोजन नहीं कर रही हैं, वस्त्र इत्यादि का भी उनको कोई खास ज्ञान नहीं है। चाहे फटा फटा हो, फटे हुए जैसा हो, ऐसा मतलब है। जीर्ण शीर्ण हो, थोड़ा पुराना हो, मेरा अंबर, अंबर का अर्थ है वस्त्र। अशून्य है आली, अशून्य का अर्थ है भरा हुआ, शून्य का अर्थ तो खाली होता, आली का अर्थ है सखी। तो चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, भले ही फटा हुआ हो लेकिन मेरे कपड़े जो हैं भरे हुए, ये खाली नहीं है मेरा दामन। आकर किसी अनिल ने, अनिल का अर्थ है हवा, आकर किसी अनिल ने भला यहां धूली तो डाली, किसी हवा ने आकर यहां मिट्टी तो डाली। और तो कुछ नहीं है मेरे पास, मेरे दामन में और कुछ नहीं है, मेरे आंचल में और कुछ नहीं है, लेकिन किसी हवा ने आकर धूल तो डाली ही है। धूल तो कम से कम मेरे पास है, ऐसा वो कह रही हैं कि धूली धूसर है। तो क्या धूली धूसर, धूसर का अर्थ वैसे मटमैला होता है, धूली धूसर का अर्थ है धूल से मटमैले, धूल से भरे हुए और मैले, ऐसा लिख लेना आप, शब्दों के अर्थ लिखते चलिए। धूल से भरे और मैले, मटमैले कह सकते, मटमैले शब्द ही अपने आप में मिट्टी से मैले। धूली धूसर हैं तो क्या, यूं तो मृण मात्र गात्र भी, मृण मात्र का अर्थ है मिट्टी से बना शरीर, मृण मात्र का अर्थ होता है मिट्टी से बना। और गात्र का अर्थ होता है भैया शरीर। क्या कह रहे हैं वो कि धूली धूसर हैं तो क्या, अगर मेरे कपड़े धूल से भरे हुए हैं तो चिंता की बात क्या, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। यूं तो मृण मात्र गात्र भी, इसका अर्थ है शरीर भी मिट्टी से ही बना हुआ है। और वस्त्र ये वलकलों से तो है सुरम्य सुपात्र भी, मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो वलकल से तो ठीक ही है। वलकल क्या होता है, पत्तों इत्यादि का वस्त्र, जिसने केवल पत्ते ही लपेटे हुए हो, वलकल। छाल इत्यादि, पत्ते इत्यादि का जो वस्त्र बने उसको कहते वलकल। वस्त्र ये वलकलों से तो है सुरम्य सुपात्र भी, सुरम्य का अर्थ है अच्छे। फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं, मैले पहन रखे हैं, मिट्टी से भरे हुए कपड़े पहन रखे, पर चिंता की कोई बात नहीं है, वलकलों से तो ठीक ही है, क्योंकि लक्ष्मण ने वलकल वस्त्र पहन रखे होंगे वहां, ऐसा उर्मिला कह रही है। फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, सारे वस्त्र मैले होते हैं, फटते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, व्यवहार का अर्थ है काम लेने से। हम अगर वस्त्रों को पहनेंगे तो फटे होंगे, मैले होंगे, किंतु पहनते क्या उनको हम सब इसी विचार से। लेकिन हम पहनते समय ये थोड़ी सोचते हैं कि इनको फाड़ ही डालना है,
वस्त्र तो फटते हैं, मैले होते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा वो सखी को कह रही है। ये सब वो किस कारण से कह रही है कि वस्त्र बदलना नहीं चाहती, श्रृंगार इत्यादि में रुचि नहीं, वस्त्र नहीं बदलना चाहती। वो सखी जब वस्त्र बदलने का कह रही हैं तो वो इतनी बात कह रही हैं, वस्त्र नहीं बदलना चाहती, भोजन नहीं करना चाहती। विरह वर्णन की जो पुरानी परिपाटी है उसका पालन मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। देखिए, विचार बदल गया है अब उनका कि पी लूं, पीऊं ला, खाऊं ला, सखी पहनूं ला, सब करूं। फिर अपनी सखी को कहती है, ला तू कहती है तो मैं पी भी लेती हूं, खा भी लेती हूं, वस्त्र बदल भी लेती हूं, जीऊं मैं जैसे हो, जैसे भी हो मुझे जीवित रहना है। इस अवधि का अर्णव तरूं, अर्णव का अर्थ होता है सागर, अवधि का अर्थ है लक्ष्मण के लौट के आने की अवधि, 14 वर्ष की अवधि। 14 वर्ष की अवधि कैसी दिख रही है उनको? समुद्र के समान। तरूं का अर्थ है पार करूं। इस अवधि के सागर को मैं पार करूं, कहे जो मानू सो, तू जो कहेगी मैं सब मान लूंगा, किस विध बता धीरज धरूं, लेकिन धैर्य को कैसे धारण करूं। कहे जो मानो सो, तू सखी जो भी कहेगी वो मैं सब मानूंगा, किस विधि बता, किस प्रकार से धीरज धरूं, लेकिन धीरज कैसे धारण करूं। अरे कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं, मैं प्रिय के पैरों को पकड़कर मरना चाहती हूं। कैसे भी करके 14 साल का समय पार करूं, कैसे उनके चरणों में जाकर मैं मर जाऊं, ऐसा उर्मिला कह रही हैं। और अगला देखिए, रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे, जितनी रोती हैं उससे दुगना रोती हैं। निरख कर का अर्थ है देख कर, जितना रोती हैं उससे दुगना रोती है। निरख कर मुझे दीन सी 3 सासे, दीन के समान 3 सासे, राजा दशरथ की 3 रानियां रोती हैं। दीन सी तो उपमा, एक चीज को दूसरी चीज के समान बताओ तो उपमा। होते हैं देवर्श्री नत, देवर्श्री झुक जाते हैं, दुखी होते हैं, ऐसा मतलब है। कौन है? भरत और शत्रुघ्न। तो देखो, होते हैं देवर्श्री नत, हत बहने, मेरी बहनें भी दुखी होती। वैसे हत का अर्थ घायल होता है, हत का अर्थ घायल होता है। तो होते हैं देवर्श्री नत, हत छोड़ती हैं उषा से, उषा से का अर्थ है उच्छ्वास, दुख में छोड़ा गया गहरा श्वास। उषा से दुख में गहरी सांस छोड़ती हैं मेरी स्थिति को देखकर। आली तू ही बता दे इस विजन के बिना, आली तू ही बता, है सखी तू बता इस विजन के बिना। विजन का अर्थ है निर्जन। मैं कहां आज जाऊं, इस निर्जन को छोड़कर मैं कहां जाऊं। मैं तो वन में नहीं, मैं तो उपवन में ही रहती हूं। देखिए, जहां हमने व्याख्या शुरू की है पहले भाग में ऐसा लिखा है, उन्होंने उपवन को भी वन के समान कर लिया। राजप्रासाद के जो सुख हैं वो उर्मिला नहीं भोगती हैं, वो निर्जन, निर्जन ही मान लिया है उन्होंने उपवन को। और आली तू ही बता इस विजन के बिना मैं कहां आज जाऊं, मैं कहां जाऊं। दीना हीना अधीना ठहर कर जहां शांति दूं और पाऊं। ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं दीन हीन और अधीन, उनका स्त्रीलिंग बनाया है, दीना हीना और अधीना ठहर कर शांति दूं और पाऊं। तो मैं इस निर्जन को छोड़कर कहां जा सकती हूं। मैं इतनी दीनहीन और अधीन हूं कि कहां किसी को शांति दे सकती हूं, कैसे मैं शांति प्राप्त कर सकती हूं। अगला छंद देखिए, आई थी सखी मैं यहां लेकर हर्षोल्लास, हर्ष और उल्लास। कब? विवाह के समय। आई थी का क्या अर्थ है? विवाह करके आई थी। जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास, निश्वास का अर्थ है दुख की सांस, गहरी सांस, दुख में छोड़ी गई सांसें। आई थी सखी मैं यहां लेकर हर्षोल्लास की, इस घर में या इस परिवार में विवाह के बाद बहुत प्रसन्न होकर आई थी। जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास, मैं दुखी होकर यहां से कैसे जा सकती हूं। कहां जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, इतना कष्ट लेकर ये प्राण कहां जाएंगे। कष्ट के साथ ये प्राण विदा नहीं हो सकते।
प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा, आप प्रिय लौटेंगे तो इन प्राणों को लौटना पड़ेगा। ये प्रश्न पूछा जाने जैसा है कि प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा, आप प्रिय के लौटने पर इनको लौटना होगा। किसको लौटना होगा? प्राणों को लौटना होगा। ठीक है, अगला कथन देखिए। साल रही सखी मां की झांकी, वह चित्रकूट की मुझको। तो चित्रकूट प्रसंग 8वें सर्ग में वर्णित है साकेत के। चित्रकूट में भरत और राम मिलते हैं, भरत राम जी को मिलाने के लिए जाते हैं, कैकेयी का पश्चाताप वर्णित है। तो रामचरितमानस में भी ऐसा लिखा है, हालांकि कैकेयी के पश्चाताप का इतना व्यापक वर्णन नहीं है, साकेत में है। तो भरत और राम जब मिलते तो उनका पूरा परिवार साथ होता है। तो गुप्त जी ने लिखा है कि उर्मिला भी वहां जाती हैं और जनक और उनकी पत्नी भी वहां आते हैं। उर्मिला उसी क्षण को याद कर रही है। साल रही सखी मां की, साल रही का अर्थ है पीड़ा दे रही है, चुभ रही है, पीड़ा देना। साल रही सखी मां की चित्र झांकी, वह चित्रकूट की मुझको। चित्रकूट में जो मां को देखा था, झांकी का अर्थ है देखना, दर्शन करना। मां को जो मैंने चित्रकूट में देखा था वो मुझे अभी कष्ट दे रहा है, अभी भी कष्ट दे रहा है। क्या? बोली जब वे मुझसे, मां ने क्या कहा? ये पूछा जाने जैसा प्रश्न है भाई। बोली जब वे मुझसे पूछी, क्या मिला न वन, तुम्हें वन नहीं मिला, न ही भवन ही तुझको, और भवन भी नहीं मिला, न वन न भवन। मां ने क्या कहा कि तुम्हें तो दोनों ही नहीं मिले, सीता जी को वन तो मिला, क्योंकि राम साथ हैं तो वन में भी रहा जा सकता है। न भवन ही तुझको, तुम्हें वन भी नहीं मिला और भवन ही नहीं मिला। अगला देखिए, ये कुछ एक अक्षर कटा हुआ है, जात और जमात, इसको ठीक करिए। यह है जात, जात और जमाता। जात का अर्थ है पुत्र, जमाता का अर्थ है दामाद। जात और जमाता समान ही मान तात थे आए, तात का अर्थ है पिता। जनक भी वहां आए थे। देखिए, जनक की स्तुति से ही तो शुरू हुआ है साकेत का 9वां सर्ग। पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं, पुण्य देही विदेही। तो जात और जमाता समान ही मान तात थे आए, पुत्र और दामाद को एक जैसा मानकर ही पिता आए थे। पर इसको भी ठीक करिएगा, पर निज राज्य न मंझली मात को वे प्रदान कर पाए, लेकिन अपना राज्य। तो साकेत के अनुसार जनक ने कहा था कि अगर भरत जी को राज्य की जरूरत होगी, चूंकि वो दामाद हैं, वो मेरा राज्य ले लेंगे, मेरा राज्य ले लेंगे, पर निज राज्य ने मंझली मात को वे प्रदान कर पाए। मंझली मात का अर्थ है कैकेयी। लेकिन अपना राज्य वो कैकेयी को नहीं दे पाए, उन्होंने कहा है, पर भरत जी ने मना कर दिया है उस राज्य को लेने के लिए। तो जात और जमात समान ही मान तात थे आए, पुत्र और दामाद को एक जैसा मानकर मेरे पिता भी वहां आए थे, पर निज राज्य ने मंझली मात को वे प्रदान कर पाए। पर कैकेयी को वो राज्य नहीं दे पाए, क्योंकि भरत ने राज्य लिया ही नहीं, भरत तो राज्यों से ऊपर उठ गए हैं। और अगला छंद देखिए, मिली स्वामी से। मिली स्वामी से का अर्थ है मैं अपने पति से या लक्ष्मण से मिली थी, पर क्या कह सकी, पर कह सकी क्या संभल के, लेकिन अपनी सारी बातें उनको कह सकी क्या। जब प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इसका अर्थ है नहीं। तो हम अर्थ क्या लेंगे? मिली स्वामी से, पर क्या कह सकी क्या संभल के, लेकिन क्या मैं अपने मन की बात कह सकी। भाव ये है, मन की बात नहीं कह सकी। बहे आंसू होके सखी सब उपालंब गल के। उपालंब का अर्थ है उलाहना, उपालंब का अर्थ है उलाहना। बहे आंसू होके सखी सब उपालंब गल के, मेरे सारे उलाहने गल के आंसू बन गए। वो जो उनको कहना चाहती थी कि आप वन में अकेले चले आए, मुझे भवन में छोड़कर आ गए, ऐसा ऐसा जो कहना चाहती थी, वो सब आंसू बन के बहे हैं। उन्हें हो आई जो निरख मुझे नीरव दया, उनको होकर
उन्हें ही आई निरख मुझको नीरव दया, मुझे देखकर, निरख मुझको का अर्थ है मुझे देखकर, नीरव दया, नीरव दया का अर्थ है चुपचाप, नीरव का अर्थ है बिना शोर मचाए। वो चुप रहे पर मुझे देखकर उनको दया बहुत आई और उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हा रह गया और मुझे अब उसी पीड़ा का अनुभव मेरे साथ है। लक्ष्मण जी को उर्मिला को देखकर दया ही आती है, चुपचाप दया करते हैं वो, और उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हाँ रह गया, तो मुझे आज वही पीड़ा का अनुभव बचा हुआ है। और अगला देखिए, न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से, न कुछ कह सकी अपनी, न अपनी बात मैं उनको कह सकी, न उन्हीं की पूछ सकी मैं भय से। ये पूछा जाने जैसा प्रश्न है, उर्मिला जी क्यों नहीं पूछ सकी? भय के कारण उनका हालचाल नहीं पूछ सकी। अपने को भूले वे और लक्ष्मण भी स्वयं की सारी बात भूल गए, मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से, और मेरी ही बात कहने लगे। सखेद का अर्थ है दुख से भरे हुए, दुख या खेद से भरे हुए हृदय से वो मेरी ही बात कहने लगे। अपनी बात तो उन्होंने बताई ही नहीं कि वो मन में किस स्थिति में रह रहे हैं। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से, तो भय के कारण उनको कोई बात नहीं पूछ सकी। अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से, दुख से भरे हुए हृदय से मेरी ही बात वो कहने लगे। और देखिए, मिथिला मेरा मूल है, तो जनक जहां के रहने वाले हैं मिथिला, और अयोध्या फूल, और अयोध्या में मैं पुष्पित हुई हूं, अयोध्या में मैं खिली हूं। चित्रकूट को क्या कहूं, चित्रकूट के बारे में क्या बात कहूं, रह जाती हूं भूल, चित्रकूट की बातें तो मैं भूल ही जाती हूं। चित्रकूट सभा का बहुत महत्व है भाई रामचरितमानस में, साकेत में भी बड़ा अच्छा उसका वर्णन है। तो उर्मिला क्या कह रही है कि मिथिला मेरा मूल है, मेरा मूल है मिथिला, और अयोध्या फूल, अयोध्या आकर मैं खिली हूं। चित्रकूट को क्या कहूं, रह जाती हूं भूल, चित्रकूट के बारे में तो मैं भूल ही गई। अगले काव्य में वो चित्रकूट को याद करती हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है। अगली जो कविता मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो टिप्पणी है कि उनकी रुचि थोड़ी गीति काव्य की ओर हुई है, प्रबंधात्मकता थोड़ी कमजोर पड़ी है। इस तरह की कविताएं अपने आप में स्वतंत्र कविताओं का रूप लिए हैं। सिद्ध शिलाओं के आधार, ओ गौरव गिरी उच्च उदार, बहुत महत्वपूर्ण कविता है भाई, साकेत में इसको मार्क करिएगा। सिद्ध शिलाओं के आधार, सिद्ध शिलाएं, सिद्धि देने वाली शिलाएं के आधार, ऐसी शिलाएं जिन पर सिद्ध पुरुष बैठे हैं, तपस्या करने का जो स्थान है, सिद्धों के बैठने का स्थान, जहां सिद्ध पुरुष बैठकर तपस्या किए हैं। सिद्ध शिलाओं के आधार, अगौरवगिरी, गौरवगिरी का अर्थ है गौरवशाली पर्वत। किसको कहा है? चित्रकूट को। कूट का अर्थ पर्वत ही होता है। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, ये सब बातें किसको कह रही हैं? वो चित्रकूट को कह रही हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये कविता, विशेष रूप से पढ़िएगा इसको। तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तुझ पर ऊंची ऊंची झाड़ियां हैं। देखिए, तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़, तो ऐसे एक पंक्ति पीएससी लेकर पूछ सकती किसको संबोधित है, किस पर हैं ऊंचे ऊंचे झाड़? तो चित्रकूट पर हैं। तने पत्र में छत्र पहाड़, तने पत्र में पेड़ों के पत्ते, और तने, तने जो पत्तों से भरे हैं, छत्र, छत्र के समान है, छाता जैसा बनाए हुए हैं। तने पत्र में छत्र पहाड़, और क्या अपूर्व है तेरी आड़, क्या अपूर्व है तेरी छाया। आड़ का अर्थ है छाया। क्या अपूर्व छाया चित्रकूट उत्पन्न करता है। करते हैं बहु जीव विहार, बहुत से जीव उस पर घूमते हैं। विहार का अर्थ है घूमना। बहुत से जीव उस पर घूमते हैं। और गौरवगिरी उच्च उदार, हे गौरवशाली पर्वत तू ऊंचा है, उदार है, भव्य है। घिरकर तेरे चारों ओर, किसके चारों ओर? सब चित्रकूट के बारे में बात चल रही है। घिरकर तेरे चारों ओर
करते हैं घन क्या ही घोर। घन का अर्थ है बादल। बादल क्या गर्जना करते हैं, बादल क्या गहरे घिरते हैं। घिरकर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही घोर। नाच नाच उठते हैं मोर और मोर नाचने लगते। देखिए, एक शब्द जो दो बार आए, केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए आए तो अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश। नाच नाच में अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश। उठती है गहरी गुंजार और गहरी गुंजार उठने लगती है। मोर नाचते हैं, बादल घिरते हैं, तो गहरी गुंजार, गहरी गूंज। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, हे गौरवशाली पर्वत तू ऊंचा है और उदार है। नहलाती है नभ की वृष्टि, आकाश से होने वाली वृष्टि तुझे नहलाती है। नभ की वृष्टि, आकाश की वृष्टि तुझे नहलाती है। अंग पहुंचती, अंग का अर्थ है शरीर, अंगी। अंग पहुंचती आतप सृष्टि, आतप का अर्थ है गर्मी। जो गर्मी होती है वो तेरे शरीर को पहुंचती है। करता है शशि शीतल दृष्टि, शशि का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा अपनी दृष्टि से तुझे शीतल करता है और करता है ऋतुपति श्रृंगार। ऋतुपति वसंत, ऋतुओं का राजा, ऋतुराज वसंत। देता है ऋतुपति श्रृंगार और ऋतुपति तुझे श्रृंगार करता है। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, हे गौरवशाली पर्वत तुम उच्च हो और उदार हो। अगला देखिए कि तू निर्झर का डाल दुकूल। दुकूल का अर्थ है दुपट्टा। वो वस्त्र जो दोहरा करके डाला जाए, दुकूल, दुपट्टा। लेकर कंद मूल फल फूल, तू कंद मूल फल और फलों को साथ लिए हुए है। स्वागतार्थ सबके अनुकूल, स्वागतार्थ का अर्थ है स्वागत के लिए। सबके अनुकूल, सबके अनुकूल तू स्वागत करता है, सबके लिए अच्छा स्वागत करता है। और खड़ा खोल दरियों के द्वार, अपने दरवाजों को खोलकर खड़ा है, अपने दरवाजों को खोलकर खड़ा है। खड़ा खोल दरियों के द्वार, अपने दरवाजों को खोलकर खड़ा है। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, हे गौरवशाली पर्वत तुम उच्च हो और उदार हो। सुदृढ़, दृढ़ है, धातुमय, धातु से युक्त है। उपल शरीर, उपल का अर्थ तो आप लोग जानते हैं पत्थर होता है। पत्थर से बना हुआ, धातु से युक्त ऐसा तेरा सुदृढ़ शरीर है। अंतस्तल में निर्मल नीर, लेकिन भीतर निर्मलता। बाहर से कठोरता है लेकिन भीतर एक निर्मल जल बहता है। सुदृढ़ धातु में उपल शरीर, बहुत पत्थर से बना हुआ मजबूत शरीर है पर भीतर बहुत जलधार बह रही है। अटल अचल तू धीर गंभीर, अटल है, अचल है, तू धीर गंभीर, धीरज को धारण किए हुए और गंभीर है। ये सब चित्रकूट की प्रशंसा में कहा है, जब तक प्रसंग बदले नहीं। चित्रकूट के विषय में समशीतोष्ण, सर्दी और गर्मी में एक जैसा। शीतोष्ण, शीत यानी ठंड, उष्ण का अर्थ है गर्मी। समशीतोष्ण, ऐसा वहां वातावरण है, सर्दी और गर्मी एक जैसी। शांति सुख सार, शांति और सुख का सार है। यहां बड़ी शांति मिलती है। गौरवगिरी उच्च उदार, हे गौरवगिरी तुम उच्च हो और उदार हो। विविध राग रंजित अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अभिराम का अर्थ है सुंदर। राग रंजित का अर्थ है राग से भरा हुआ। विविध राग रंजित अभिराम, राग कहते हैं जीवन के प्रति लगाव को, और विराग कहते हैं जीवन के राग से अलग हो जाना। तो विविध राग रंजित अभिराम, तू विविध रागों से भरा हुआ और बहुत सुंदर है। वरिष्ठ व्याख्याता की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रसंगवश एक कविता संग्रह बता रहा हूं, राग विराग। निराला जी की चुनी हुई कविताएं हैं राग विराग में। राग विराग निराला जी की कविताओं का संकलन है, संपादन रामविलास जी शर्मा ने किया है। कविताएं निराला जी की हैं, चुनकर प्रकाशित किए हैं रामविलास जी शर्मा ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला को भीतर से जानने वाले आलोचक हैं। राग विराग निराला की कविताओं का संकलन,
रामविलास जी शर्मा ने किया है राग विराग के नाम से। तो कविता को देखिए कि विविध राग रंजित अभिराम, तू अनेक रागों से भरा हुआ है, राग से अभिराम बहुत सुंदर है, तू विराग साधन लेकिन वैराग्य का साधन है। राग से भरा हुआ है और बहुत सुंदर है, तू विराग साधन वैराग्य का साधन है। वन धाम, वन का धाम है, वन का घर है, और कामद होकर आप अकाम, कामद का अर्थ है कामनाएं उत्पन्न करने वाला, कामद कामनाएं उत्पन्न करने वाला, लिख लेना इसको, कामद कामनाएं उत्पन्न करने वाला, आप अकाम लेकिन स्वयं कामनाओं से रहित, अकाम का अर्थ लिखना कामना रहित, कामद होकर आप अकाम, कामनाएं उत्पन्न होने वाला होके भी अकाम आप कामनाओं से रहित हो। नमस्कार तुझको शतबार, तुझके सैकड़ों बार नमस्कार है। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, तुझे सैकड़ों बार नमस्कार है। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, ये ऊंचे पर्वत। और अब छंद बदल गया है, काव्य भी बदल गया है। देखिए प्रोषित पतिकाएं, थोड़ा कट गया है, इसको ठीक करिए। प्रोषित पतिकाएं, प्रोषित पतिका क्या होती है? जिसका पति विदेश गया है, जिसका पति बाहर है, उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। आप लोग बीसल देव रासो को याद करिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने टिप्पणी की है कि बीसल देव रासो में विग्रह राज जैसे भारी वीर का वर्णन होना चाहिए, वो नहीं है, प्रोषित पतिका का वर्णन है। प्रोषित पतिका जिसका पति बाहर गया है, वो अपने घर पर है, विरह में है, उस नायिका को कहते हैं प्रोषित पतिका। तो प्रोषित पतिका हो जितनी भी सखी, क्या कहा है अपनी सखी से कि हे सखी, जितनी भी प्रोषित पतिकाएं हों उन्हें निमंत्रण दिया, उनको बुला। जितनी भी प्रोषित पतिकाएं हों, जिन जिन के पति बाहर गए हैं नगर में, उनको ले आ। सम दुखिनी, इसको ठीक करिए, सम दुखिनी मिले तो दुख बंटे, एक जैसे दुख वाले लोग मिले तो दुख बंट जाए। प्रणय पुरस्सर, प्रणय पुरस्सर का अर्थ है प्रेम के साथ। वो जो प्रोषित पतिकाएं हैं उन सबको तू प्रेम के साथ ले आ। प्रोषित पतिकाएं हो जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दिया, उनको बुला करा। और सम दुखिनी मिले तो, समान दुखिनी मिले तो दुख बंटे। क्यों बुलाया है प्रोषित पतिकाओं को, ऐसा प्रश्न बनता है। क्यों ढूंढ रही है वो प्रोषित पतिकाओं को? क्यों? क्योंकि सम दुखिनी मिले तो दुख बंटे, एक जैसे दुख वाले लोग मिले तो दुख बंटे। प्रणय पुरस्सर ले आ, उनको प्रेम के साथ ले आ। आज इतनी ही बात करेंगे। जितनी व्याख्या मैं एक दिन में पढ़ा दे रहा हूं उसको दोहराते चलिए, बार बार पढ़िए, शब्दार्थ लिखिए, कोई बाधा हो तो पूछिए। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।